दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी क्वेश्चन सीरीज राजस्थान के संदर्भ में चल रही है और इससे पहले हम एक टॉपिक कर चुके हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। आज राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन सीरीज में टॉपिक है वो करेंगे और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अब यहाँ क्वेश्चन में ही एक बात बता दी गई है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। अब क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपका आंसर होना चाहिए था ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में या संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः है 4,850 एवं 1,070 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 एवं 826 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर सी होगा। अब सी क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान है वो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भारत किस क्षेत्र में लंबा है। उत्तर से दक्षिण भारत लंबा है। आप देखना नक्शा देखना कि आपको ऑटोमेटिक भारत की छवि बनेगी कि उत्तर से दक्षिण लंबा है। राजस्थान इसके विपरीत लंबा है, अर्थात पूर्व से पश्चिम लंबा है। कौन? राजस्थान। तो आपको यही बातें ध्यान रखनी है कि पूर्व से पश्चिम क्रमशः देखिए आप कि उत्तर से दक्षिण आपको लंबा दे रखा है राजस्थान, न कि पूर्व से पश्चिम। जबकि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। ये बातें आपको उल्टी दे रखी हैं। जब भी उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की बातें पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि इनको नोट करना है और फिर भारत का नक्शा दिमाग में आना चाहिए कि भारत जिस संदर्भ में लंबा है राजस्थान उसके उल्टा लंबा है। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इन क्वेश्चनों को करने का सही सा तरीका होता है कि आपको नक्शा पता होना चाहिए। मैं कहूँगा कि राजस्थान के नक्शे में प्रत्येक ज़िले को उसकी जगह पर डिनोट कीजिए और फिर उस नक्शे को समझिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इजी वे में दे पाएंगे। तो हनुमानगढ़ नहीं लगता भाई इसमें। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सही है। यहाँ आपको क्या दे दिया? फिर से हनुमानगढ़ दे दिया तो नहीं लगता। और यहाँ जोधपुर नहीं लगता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं उनकी लंबाई निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो आपकी बताना है कि 4 जिले हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, वो आपको अवश्य में दे रखे हैं और इनकी लंबाई दे रखी है। एक जिला है वो गलत लंबाई को डिनोट कर रहा है, ये बताना है। तो क्या जैसलमेर की जो लंबाई है वो 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, गंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 158 किलोमीटर है। तो सही आंसर होगा, जो गलत है आंसर के हिसाब तो सही होगा लेकिन जो गलत है वो बीकानेर है। 168 किलोमीटर आनी चाहिए। सबसे कम जो सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय वो बीकानेर है
और जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान का नक्शा बना लीजिए, उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम। अब इनको डोनेट कीजिए कि 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट से लेके और 78 डिग्री 17 मिनट। अब इनको आपस में घटाओगे, ये देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। 8 डिग्री 47 मिनट है वो तो आपका पूर्व से पश्चिम जो देशांतरीय विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 09 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की स्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी वे में थोड़ा सा ही चेंज करते हैं। आपको अगर सही जानकारी नहीं होगी, अगर कन्फ्यूजन हो जाओगे और लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, जो हम अभी बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 5 राज्यों की करती है। पंजाब, उसके बाद हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन तभी आंसर दे पाओगे जब आपको नक्शा कंप्लीटली याद होगा। यहाँ आपको पता होना चाहिए श्री गंगानगर है, और यहाँ है बांसवाड़ा। अब 4 जिले ले लीजिए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आगे यहाँ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, ये जिले हैं। फिर बाड़मेर। ये 6 जिले हैं वो किससे लगते हैं, गुजरात से, और ये पाकिस्तान से। तो बाड़मेर है वो ऐसा जिला है जो पाकिस्तान व गुजरात दोनों से लगता है, तो आपका राइट आंसर होगा सी। कौन से जिले, पाकिस्तान से श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, 6 जिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान है, तो यहाँ 2 जिले पंजाब के और 7 जिले हरियाणा के, फिर 2 जिले यूपी के, फिर 10 जिले मध्य प्रदेश के, और फिर 6 जिले गुजरात के। तो पूर्व इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण ये रहा नीचे आपका, और पश्चिम ये है। तो पूर्व से दक्षिण पूछ रहा है, तो यहाँ आपका कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश है, वो दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, अभी पढ़ चुके हैं कि अब पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो नक्शा बनाइए, पूर्व से पश्चिम इधर से इधर पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ऐसे लंबा है तो राजस्थान ऐसे लंबा होगा, तो लंबी दूरी है, तो 869 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, तो सी है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। टाइम ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। नक्शा बनाइए,
डिनोट कीजिए। पूर्व से पश्चिम 8, 6, 9 और उत्तर से दक्षिण 826। दोनों को घटाइए, कितनी आएगी? 3 और 4, 43 किलोमीटर है, वो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली, दौसा, नागौर, अजमेर। तो आपका जो जिला है पाली, उसकी सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, 8 जिलों को। अब भाई ये 8 जिले कौन से हैं भाई? 8 जिले हैं राजसमंद, जोधपुर, नागौर, अजमेर और फिर ये 4 जिले आपके ये हैं उदयपुर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर। ये क्रम से ही उदयपुर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर गुजरात के 4 जिले हैं जो लगते हैं, वो पाली के भी लगते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पाली है, वो 8 जिलों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो ये आपको बताना है इजराइल के कितना है, तो इसका आंसर होगा जर्मनी के लगभग बराबर है। भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी के बराबर है। नेक्स्ट है, इसमें एक जर्मनी है, फिनलैंड है, ये 2 राष्ट्र हैं जिनके लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी के लगभग बराबर है और फिनलैंड के भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा एक जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा कौन सा है? तो जोधपुर है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ श्री गंगानगर होता तो चारों होते। तो जोधपुर ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है और न किसी राज्य के साथ ये सीमा बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इनको टिपिकल न समझिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो सबसे कम सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है? बीकानेर है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम बनाता है, 168 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बनाता है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो ABCD में से आपको बताना है कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राज्यीय जो सीमा है 4850 है, 1070 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इनको जोड़ दीजिए तो आपकी कुल स्थलीय सीमा होगी 0, 2, 8, 1000 लगी 9 और 5, तो 5920 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। आंसर सी सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको आंसर देना क्या है कि कितना बड़ा है? 38,401 किलोमीटर क्या है जैसलमेर का क्षेत्रफल है, और 3034 किसका है? धौलपुर का है। तो फिर आपको इसका निकालना है, तो इसको ध्यान में रखना है कि 12.66 जो गुणा है वो ज़्यादा बड़ा है कौन? जैसलमेर, धौलपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। तो सबसे कम जो लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है वो बाड़मेर की लगती है। सभी राज्यों में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की लगती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? राजस्थान का
कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? ABCD में से आपको बताना है कि कौन सा शहर है वो सर्वाधिक निकट है। तो आपका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है वो सबसे निकट है, ए है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है तो उसकी लंबाई है। ABCD में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से मिलती है तो कितनी सीमा दोनों को टच करती है। तो इसका आंसर होगा डी, 1600 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से राजस्थान की मिलती है राज्य के संदर्भ में, और सबसे कम पंजाब की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है वो शीर जो सीधा है सूर्य चमकता है, और सबसे जो ज़्यादा तिरछापन होता है जो कर्क रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी तो वहाँ सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता जाएगा। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था श्री गंगानगर है, उस पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन है, श्री गंगानगर। बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। 10 जिलों की सीमा लगती है। पंजाब के साथ 2, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 7। कौन कौन से जिले आपको ध्यान रखते, तीनों शेखावाटी, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर। फिर यूपी से 2 और फिर मध्य प्रदेश से 10 और गुजरात से 6। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब व राजस्थान के मध्य सीमा कितने किलोमीटर की है? पंजाब व राजस्थान के मध्य सीमा कितने किलोमीटर की है? सबसे कम जो सीमा बनाता है वो पंजाब ही बनाता है, 89 किलोमीटर की, 89। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? तो हरियाणा राज्य के साथ सीमा कौन कौन से बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, शेखावाटी के 3, चूरू, झुंझुनू और सीकर। फिर जयपुर, अलवर और भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर दोनों जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, और भरतपुर हरियाणा व यूपी के साथ सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धौलपुर है वो किसके साथ सीमा नहीं बनाता, हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता, ये यूपी और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दोनों का कंबाइंड जिला है धौलपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो उत्तर का और दक्षिण का कॉर्नर क्या कहलाता है और पूर्व से पश्चिम कॉर्नर क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कोणा गांव है कहाँ, श्रीगंगानगर में, और ये ऐसे कुंड है बोरकुंड, और यहाँ काट की शिलो किसको, कटरा काटो, और यहाँ सिलावट सील दो धौलपुर में। तो यहाँ लास्ट जिला जैसलमेर, यहाँ धौलपुर, यहाँ श्रीगंगानगर, और दक्षिणतम जो जिला है वो बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा, बोरकुंड उत्तर में, कोणागांव, और कटरा जैसलमेर, और सिलावट धौलपुर। तो अब आपको आंसर देना है कि सर्वाधिक जो ये दो बातें सही हैं, गांव कोणा गंगानगर और दक्षिणतम गांव बोरकुंड बांसवाड़ा है। राजस्थान का पश्चिम गांव कटरा जैसलमेर और पूर्वोत्तम गांव सिलावट है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है। सर्वोदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम धौलपुर जिले में, और
सूर्योदय और सूर्यास्त है वो सबसे बाद में जैसलमेर ज़िले में होता है। अब है पाकिस्तान सीमा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बाड़मेर है। तो ये बात है वो गलत है। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर है और सबसे नज़दीक है वो श्री गंगानगर है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो आपका राइट आंसर इनमें असत्य कथन होगा डी। अब पूरा टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो रहा है। अगर आपने ध्यान से टॉपिक को पहले पढ़ा है थोड़ा भी तो इन क्वेश्चनों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से असत्य कथन है। 25 जिले जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। 25 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। जी हाँ, 8 आपके आंतरिक जिले हैं। कितने? 8 आंतरिक जिले हैं। अब कौन कौन से हैं? राजसमंद है, अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, बूंदी है, टोंक है, दौसा है, पाली है। ये 8 जिले हैं। 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं केवल अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 23 ऐसे जिले नहीं हैं जिनकी केवल अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करते हैं, 21 ही जिले हैं। क्योंकि 2 जिले कंबाइंड रूप से अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो आपका राइट जो असत्य कथन है वो कौन होगा? बी होगा। 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य व देश से नहीं लगती। तो 8 जिले आपको बता दिए। केवल गंगानगर व बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 ही ऐसे जिले हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि केवल शब्द का यूज किया है कि अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो केवल नहीं करते। अगर ये बात होती कि 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है तो सही होता, लेकिन केवल शब्द का यूज करने के कारण ये गलत होगा। 21 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन है। भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब ये तीनों रेखाएं किसी देश से संबंधित है तो तीनों के बारे में बता सको तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान से लगती है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ABCD में से बताना है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। क्वेश्चन शुरुआत से लास्ट तक सॉल्व किया करो, जिससे आप इन अपनी तैयारी का ये जायजा ले सको कि कितनी तैयारी है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से उम्मीद करता हूँ अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल का टॉपिक है भौगोलिक, जो आपका विभाजन है उससे संबंधित। आपको अगर वीडियो पसंद आया शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।